हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का डेरिवेशन करने वाले हैं। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे एन मल्टीपल चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स ज्ञात करना है हमें, ठीक। यह कोई सिस्टम है, एन चार्ज का एक कोई सिस्टम है और हमें Q1 पर बहुत सारे चार्जों के कारण हमें फोर्स ज्ञात करना है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से Q3 की जो डिस्टेंस है वो R3 है और ओरिजिन से Q1 की जो दूरी है वो R1 है, ओरिजिन से Q2 की जो दूरी है वो R2 है। सेम इसी प्रकार हम स्केलर डिस्टेंस अगर लेते हैं इन चार्जों के कारण, जहाँ जिस चार्ज पर हमें फोर्स ज्ञात करना होता है, हमें Q1 पर फोर्स ज्ञात करना है तो हमें उन चार्जों से ही मतलब रहेगा। यहाँ पर जितने चार्ज रहेंगे, बहुत सारे चार्ज हैं लेकिन हम दो चार्ज का दिखाएंगे। जो रिलेशन ये दोनों चार्ज रखेंगे वही जितने भी सारे यहाँ पर चार्ज होंगे, यहाँ पर अगर रख दिया जाए कोई चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए यहाँ पर, वो सभी भी वही रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर दो चार्ज के बीच का हम फोर्स निकाल लेंगे तो तीसरा भी उतना ही फोर्स रखेगा, बस खाली उसके चार्ज के क्वांटिटी पर वो डिपेंड करेगा, ठीक। तो स्केलर दूरी Q1 से Q2 की जो है वो R12 है और स्केलर जो डिस्टेंस है Q1 से Q3 की वो R13 है, ठीक। हमें Q1 पर फोर्स ज्ञात करना है इन दोनों चार्जों के कारण, ठीक है। तो Q1 पर जो फोर्स, देखो Q1 जो है ये प्लस चार्ज है, ये भी सब पॉजिटिव चार्ज है और ये Q2 भी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी दो पॉजिटिव चार्जों के बीच फोर्स लगता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, यानी जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो इधर की ओर लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो Q1 पे हमें फोर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो Q3 के कारण ये भी दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो Q3 के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। अगर इधर की ओर लगता तो हम कहते हैं ये अट्रैक्शन हो रहा है, अगर इधर की ओर लगता तो, लेकिन इधर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इधर अट्रैक्शन होगा नहीं, हमेशा रिपल्शन होगा। तो इससे दूर, यानी जो भी चार्ज होगा वो दूर ही, उससे दूर ऐसा लगेगा, वो फोर्स जो है उससे दूर जा रहा है, ठीक। तो जो Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F13। F13 का मतलब होता है चार्ज 1 पर 3 के कारण फोर्स। सेम इसी प्रकार Q2 भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्जों के बीच भी हमेशा अब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का ही लगता है, ठीक है। अच्छा, रिपल्सन तो यहाँ पर भी होगा इधर की ओर, लेकिन यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें निकालना, हमें चार्ज तो Q1 पर निकालना है। तो Q1 पर देखेंगे इसके कारण किधर फोर्स लग रहा है। सेम इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण फोर्स इधर की ओर लगेगा, इससे दूर यहाँ पर, और इसको नाम देंगे F12, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि Q1 पर एक चार्ज तो इधर से लग रहा है और एक चार्ज इधर से लग रहा है। इसको हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है। अगर इधर से कोई कोई फोर्स इधर से लगा रहा है और कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, तो ये बॉक्स किधर की ओर जाएगा, आप बताइए। यानी ये बॉक्स कुछ लेफ्ट भी जाएगा और कुछ ऊपर की ओर जाएगा, यानी ये बॉक्स जो होगा वो इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए हम मिलाते हैं तो देखो ये जो बॉक्स है ये कुछ लेफ्ट भी गया है और ऊंचाई के ऊपर भी गया है। अगर इस तरह फोर्स लगता है यानी बॉक्स यहाँ पर पहुँच जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे Q1 पर जो चार्ज है वो राइट साइड लगा है F12 और ऊपर की ओर F13, तो ये इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बीच से जाएगा, ठीक है। ये इसको हम नाम देते हैं F1, यानी F1 पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बारे में, पहले कुछ हम लिख लेते हैं, ठीक। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 इन वैक्यूम, ठीक है, यानी ये निर्वात में है, वैक्यूम में है। द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू टू चार्जेस Q2, Q3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ वेक्टर एडिशन, यानी इन चार्ज का जो फोर्स निकालेंगे वो वेक्टर एडिशन से हम लोग प्राप्त करेंगे ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच वन ऑफ द चार्जेस, ठीक। ये इतना हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू
चार्ज Q2 इज कितना है, F12 इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R12 इस तरह लिख देंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक, फिर इन द सेम वे ठीक है, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज, ठीक है, Q3 इज F13, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3, ठीक है, अपान Q1 इंटू Q3। तो जो दो चार्ज रहेगा उन्हीं दो चार्ज के बीच का हम डिस्टेंस भी लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम R13 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर R13 लिखेंगे। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे द टोटल फोर्स F1 on Q1 is F1 इट इज इक्वल टू F12 प्लस F13, ठीक है, और ये बराबर है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R13 होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमें n आवेश के कारण यानी n चार्ज के कारण हमें फोर्स निकालना है। यहाँ पर दो ही चार्ज हमने लिया था, अगर ऐसे बहुत सारे अगर चार्ज हों, कई सारे चार्ज हों, तो F1 पर यानी चार्ज F1 पर जो बल लगेगा टोटल फोर्स यानी F1, ये F1 मतलब टोटल फोर्स है चार्ज Q1 पर, वो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, इसी तरह मतलब बहुत सारे फोर्स हैं, 5 6 7 8 यानी n है, बहुत सारे फोर्स हैं। ठीक है, डॉट 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 डॉट, अगर n चार्ज हैं तो इस पर n टाइम्स फोर्स लगेगा। ठीक है, F1n। ये कब होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सारे चार्जों को लिख सकते हैं, यानी टोटल फोर्स F1 पर जो लगेगा F12 के कारण 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R12 सेम इसी प्रकार 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R13, और एक चार्ज और ले लेते हैं अगर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R13, और डॉट 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 ऐसे लिख देना आप 1/4 प्लस लगा के 4 एप्सिलॉन 0 Q1 n चार्ज के कारण Q1, और R1n का ये n लिख देना होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लिख देना R1n। ठीक है, ऐसा कर देना। फिर आपको क्या करना है, 1/4 एप्सिलॉन 0 सभी जगह से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब 1/4 एप्सिलॉन 0 सभी जगह से आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर R12, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर R13, ठीक है, प्लस Q1 इंटू Q2 ये Q4 है। ठीक है, ये Q4 अपान R14, ये R14 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R14,
4 डॉट 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 ये हो जाएगा Q1 इंटू क्यू एन अपन R1n का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1n। ठीक है, इतना कर लेना। और ये बराबर होगा टोटल फोर्स F1 के। और इसको आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो 1/4πε0। ये सिग्मा का निशान लिख देना। इसका मतलब होता है कि जोड़ सम, इन सभी का जो सम होगा एक जनरल फॉर्म में लिख देना। ये I इट इज इक्वल टू 2 से, ठीक है, n तक QI, ठीक है। और Q1 आप सब जगह Q1 देखो सब जगह कॉमन है, तो आप Q1 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि Q1 सब में आ रहा है तो सब जगह Q1 कॉमन ले सकते हो। QI अपान R1I का होल स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट वेक्टर R1I। जो जो यहाँ पर चेंज हो रहा है यही जनरल इसका फार्मूला हो जाएगा। और ये भी फार्मूला आप लिख के चले आएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक, जो चेंज होता है जैसे यहाँ पर देखो Q1 सेम है, Q2 चेंज हो रहा है, और देखो यहाँ पर 2 3 4 मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है वहाँ पर I लिख देते हैं, ठीक है, Q2 Q3 Q4, तो यहाँ पर QI, यानी जितना भी चार्ज होगा उतना ही इसका मतलब I की वैल्यू हम रखेंगे n तक। ठीक, तो ये रहा हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का डेरिवेशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन आपके लिए होगा। ठीक।